हरिनगर की जो घटना है ना, उसका सबसे जो मुख्य बिंदु है ना, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा आहत हुआ है, वो है 11-12 साल की वो लड़की जो रो रो करके हाथ जोड़ जोड़ करके लोगों को कह रही है कि हमको इंसाफ दिलवा दीजिए, हमारा कमर तोड़ दिया गया है। हकीकत बात है, मुझे भी तकलीफ हुआ है और कि भाई बच्ची ने क्या बिगाड़ा था। हाँ, बहुत सारे लोगों को यही तकलीफ हो रहा है कि आखिर उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था। लेकिन अगर सच्चाई सुनिएगा ना तो हैरान हो जाइएगा। दरअसल उस बच्ची से झूठ बुलवाया जा रहा है। उस बच्ची का कमर इन लोगों ने नहीं तोड़ा, लड़ाई झगड़े में नहीं टूटा उनका कमर, या उनका कमर नहीं टूटा है, उनके जांग में फ्रैक्चर है। उसको यह भी नहीं पता कि कमर और जांग क्या होता है। जब उनसे उनके हितैषी ही मीडिया बार बार आके पूछेंगे और लोग उसको सिखाएगा, तो वो बच्ची है, वो बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रही है। नहीं बदल रही है, आप लोगों को लगेगा झूठ बोल रहे हैं ये। मैं उसका एक एक वीडियो क्लिप आपको सुनाऊंगा और आप इस वीडियो में रहिए और आप सुनते रहिए। जब बच्ची का वो कह रही है कि मैं बीमार थी, किसी ने नहीं पूछा कि आखिर बीमार थी, कौन सी बीमारी था, कैसे बीमार थी। वो कह रही है जब दंगा हुआ तो मां गई, सब गए, लेकिन मैं उठ नहीं पाई। अब सोचिए कि ऐसी कौन सी बीमारी थी कि उठ नहीं पाई, यानी कि उसका पैर पहले से फ्रैक्चर था जिसके कारण वो उठ नहीं सकती है। हम कहीं निकल भी नहीं सकते, हम तो खाने में थे। हम कहीं निकल भी नहीं सकते, हम तो खाने में थे। और उठ क्या, वो लोगों कहती है कि कमर तोड़ दिया गया है, मैं बैठ नहीं सकती, जबकि उसका एक वीडियो है वो बैठ करके भी बाइट दे रही है। झगड़ा हुआ है, मैं बीमार थी, घर में पड़ी। मैं बीमार थी, घर में पड़ी और सब चला गया। तो ये सोचिए, मैं अभी भी कह रहा हूं अगर उस बच्ची को स्टील लगेगा और ब्लड की जरूरत हो तो मैं भी ब्लड देने के लिए तैयार हूं। लेकिन बच्ची से झूठ मत बुलवाइए जिससे लोगों के अंदर और गुस्सा जागे। सच्चाई है कि आपके साथ मारपीट हुई है, उन पर एफआईआर होना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने मारपीट किया है, अब आप झूठ मूठ का, आपके पास प्रोटेक्शन है, उस प्रोटेक्शन के बहाने आप जितने भी लोगों को चाहो फंसा दो, ये कहीं से न्याय नहीं है। अगर मुझे ये बातें दिख रहा है, सुन रहा है, तो प्रशासन को क्यों नहीं दिख और सुन रहा है। प्रशासन उस लड़की का अगर वीडियो चेक करेगा ना, तो लड़की अपने आप बाइट दे रही है, उससे कोई बुलवा नहीं, उससे कौन बुलवा रहा है, जो उसका हितैषी मीडिया है वही बुलवा रहा है। कि वही बार बार अगर अलग अलग हितैषी मीडिया आकर के ब्राह्मणों को नीचा दिखाने का काम करेगा तो उसमें वो खुद भी फंस रहा है। अरे जो जेन्युइन घटना है उसकी बताइए ना, आप क्यों नहीं बता रहे हैं जेन्युइन घटना की। कोई नहीं वो कहेगा कि जेन्युइन आप नहीं बताइए। अब सोचिए 3 घंटे तक अगर एक पक्षी आदमी 3 घंटे तक मारता रहेगा तो कोई नहीं बचेगा। और वहां 10 घर पासवान का है, सभी घरों में नहीं हुआ है, सिर्फ एक परिवार, जिस परिवार से उसका झगड़ा है या जो भी लेन देन का है उससे हुआ है। 3 घंटे तक का मतलब जानते हैं आप कि दोनों तरफ से मार चल रहा था। सीधी सी बात है, एक तरफा आएगा 10 मिनट में पीट पाट करके, आधे घंटे में पीट पाट करके निकल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीटना सही बात है, पीटना कहीं से भी जायज नहीं है। मैं इस बात का बिल्कुल विरोध करता हूं और जिस किसी ने किया है उस पर पूर्ण कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन बच्चे से झूठ मत बुलवाइए, समझ गए ना। बच्ची आपका बार बार स्टेटमेंट बदल रही है, भगवान का नाम उसके मुंह से बुलवा रहे हैं। कभी वो कह रही है कि जय बजरंगबली का नारा लगा रहा था, कभी जय श्री राम का नारा बोल रही है, कभी कह रही है जय बजरंग दल बोला जा रहा था। जय श्री राम, इसकी फैमिली को मार दो। जय श्री राम, इसके फैमिली को मार दो। जय श्री राम, जय भवानी साहब। हाँ, जय भवानी। उनको बोलने दीजिए। नारा लगा, जय श्री राम, बजरंग दल की जय हो। था, जबकि बजरंग दल कोई भगवान नहीं है कि जय बजरंग दल बोलेगा। अरे वो बोलेगा भी अगर तो कहेगा बजरंग दल जिंदाबाद, ऐसे बोलेगा, समझ गए ना। तो छोटी बच्ची को जब आप गलत सिखाइएगा तो उसको पता नहीं है कि क्या बोलना है, जैसे सिखा दिया गया वैसे बोलने के लिए तैयार है। एक माइक वाले पूछ रहे, कह रहे हैं कि बोलो, कह रहे हैं कि जय भवानी भी शायद बोला था। अब बताइए उसको कैसे पता कि जय भवानी बोला था। एक चीज इस सब में कॉमन है, लड़की कह रही है मेरे को स्टील लगेगा, कैसे पता उसको स्टील लगेगा। इसका मतलब पहले से उसको डॉक्टर बता रखा था, उसके घर वाले को स्टील लगेगा और उसको भी इसीलिए पता था। नहीं तो जिसका दोनों हाथ टूटा है उसको तो पता ही नहीं कि स्टील लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन उसको पहले से पता है कि स्टील लगेगा। इन सभी बातों को गौर करके प्रशासन को, खास करके मैं सिस्टम से बात कर रहा हूं, सिस्टम को इन सारी बातों का गौर करके फिर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, समझ गए ना। और सिस्टम हमारा पता नहीं किस हाल में जा रहा है, क्योंकि हमारे देश के जितने भी रखवाले नेता है ना वो सब डकैते हैं, सब लुटेरा हैं,
समझ गए? उनको अपने से मतलब है, दूसरों से क्या मतलब है, क्या लेना देना। जो कह रहा है ना कि हम लोग कह रहे हैं कि डीएमसीएच से आइएगा तो काट देंगे, जला देंगे, अरे कौन वहां, कोई गांव में तो है नहीं, तुमको खबर कौन दे रहा है? अगर कहोगे कि पड़ोस के गांव में है, खबर दे रहा है वहां के लोग, तो भाई उससे एग्जैक्ट लोकेशन पूछ करके उसको क्यों नहीं पुलिस को बोलते हैं? पड़ोस के गांव में भी पुलिस जाता है, उसे वहीं से अरेस्ट कर लेगा। मतलब झूठ मूठ का लोगों को गुमराह किए जा रहे हो, और अलग अलग आपका जो सपोर्टर मीडिया है ना, वही आपको ले डूब रहा है। उससे बार बार अलग अलग स्टेटमेंट बदल करके, अगर स्टेटमेंट देना ही है तो पहले एफआईआर निकाल करके अपना पढ़ लीजिए और उसी हिसाब से स्टेटमेंट दीजिए, ताकि कोर्ट में भी मजबूत रहेगा।